अब जैसे एक नरसी नाम के सेठ थे, मेहता थे, और वो बड़े धनवान थे। 56 करोड़ की संपत्ति थी उनके पास। 56 करोड़ की संपत्ति, आज से लगभग 500-600 वर्ष पहले। और कंजूस इतना था कि चवन्नी खर्च नहीं करे, दान भी करना भूल गया। और ये माया जब बढ़ जाती है, ये इंसान को दबा लेती है। परमात्मा कहते हैं इस माया को अपने ऊपर ना रखो, इसके ऊपर रहो। मोटरसाइकिल को सिर पे नहीं उठाना चाहिए, उसके ऊपर बैठकर चलना चाहिए। वो मोटरसाइकिल को सिर पर रखे हुए था, तो वह उसकी मूर्खता थी। परमात्मा ने उस दलदल से उस प्यारी आत्मा को निकालना था। और नरसिंह जी श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे और दान करना बिल्कुल छोड़ दिया था। 56 करोड़ उसकी संपत्ति थी और साथ में उसकी हुंडी चलती थी। हुंडी माने जैसे आजकल बैंक हैं और बैंकों में ड्राफ्ट बनाए जाते हैं। यहाँ बैंक में पैसा जमा करा दो, जिसके नाम ड्राफ्ट हो वही ड्राफ्ट को कैश करेगा। उसको चाहे रास्ते में कोई छीन भी ले, उसके साइन के बिना वो कैश नहीं करेगा, वो होगा ही नहीं कैश। तो इसलिए वो पैसे साथ ना ले जा करके ड्राफ्ट ले जाते, कागज सा होता है, चेक सा, और अगले बैंक में उसको जमा कर दिया जाता है। फिर वो वेरीफाई करके उसको कैश करते हैं। ऐसे हुंडी होती थी राजा की तरफ से, सरकार की तरफ से। ऐसे धनवान व्यक्तियों को कुछ सीमा बनाई थी कि 1000, 2000, 10,000 तक की आप हुंडी एक वर्ष में बना सकते हो, ड्राफ्ट बना सकते हो। वो क्या करते थे, पैसे रख लेते थे और अगले जिस शहर में उसने जाना था, किसी यात्री ने या सेठ ने, उस शहर में भी ऐसे हुंडी अलाउड होती थी किसी को बनाना, तो उसी के नाम ही बनाई जा सकती थी। और उन दोनों के आपस में प्रमाण पत्र होते थे, उनके सारे कागजात उनके एक दूसरे के पास होते थे कि सचमुच ये रिकॉग्नाइज्ड हुंडी बनाने वाला है। तो ऐसे उनमें से भी एक था, वो दरियों में से। उसकी धर्मपत्नी कुछ धार्मिक ज़्यादा थी। उसने कहा कि सभी व्यक्ति नगर गांव के गंगा स्नान करने जा रहे हैं, गंगा घाट पे, मुझे भी चलना है, मैंने भी जाना है, कुछ पैसे दे दो। वो कहने लगा पैसे का क्या करेगी, चल मैं भी साथ चलता हूँ। उसने सोचा यह घना खर्च करेगी, मैं थोड़े में काम चला दूंगा। पैदल ले गया वहाँ से लेकर गंगा घाट तक। और जब स्नान करने लगे, वहाँ ब्राह्मण विपर आ जाते हैं और कहते हैं भाई महात्मा के स्नान करने वाले, पहले कुछ दान दे तब तुम्हारा स्नान लगेगा। अब ऐसे उसके पास भी आगे परमात्मा खुद एक विपर रूप बना के और कहा सेठ जी दान करो, कुछ दान करो तब आपका स्नान लगेगा, वैसे स्नान से क्या फायदा। तो वो कहने लगा जी दान हम ना लाए, खर्चे जोगे पैसे लाए हैं, दान हम फिर करेंगे, पैसा भूल आए हम। उसकी पत्नी कहने लगी दे दे कुछ थोड़ा बहुत ब्राह्मण को, ऐसा क्यों जुल्म कर रहा है तू। कहने लगा चुप रह, तू घड़ी ना बोल रहा है, चुप। नान लग गया। पंडित जी ने फिर कहा कि भाई नरा पानी में गोते मारने तो बात ना बना, कुछ धन का दान कर सेठ जी। उन्होंने सोचा ये ज़्यादा बेइज्जती कर रहे हैं। कहने लगा 1% दूंगा, 1%। उन्होंने बोला जी एक चलो दे दे, दो तेरी इच्छा है। कहने लगा यहाँ ना दूँ, मैं थोड़े लाया हूँ पैसे, घर आ जाना, नरसी मेरा नाम है, और वैसे ऐसे मेरा फलाना गांव है जमुनागढ़ जैसा, और वहाँ आ जाना, सब जानते हैं मुझे। बोला जी ठीक है चल, प्रॉमिस पक्का है, पक्का पक्का। बोला ठीक है। अब वो स्नान नहा धो के आगे घर पे। अब उन्होंने तो जाकर गठड़ी रखी थी घर में यात्रा से, पीछे से परमात्मा पहुंच गए विपर रूप उन्हों के न्यू। दरवाजा खटखटाया, नौकर आया,
हाँ जी बोलो ब्राह्मण, बोलो महात्मा जी क्या बात है? कि भाई सेठ जी से कहिए, सेठ जी से कहना मेरा एक दान स्वीकार करके आया था वो, और कहना वो ब्राह्मण अपना दान दक्षिणा लेने आया है, कृपा दे में फिर जाना है। नौकर ने जाके कहा जी कोई ब्राह्मण आया है, आपने गंगा जी पर उनको कुछ दान करने का प्रॉमिस किया था, वो अपना दान मांग रहा है। अब सेठ जी ने सोचा ये तो भाई चिपक गया, यहां भी आप मेरा कमबख्त। उसने क्या विचार ला कि आज इस यू यहाँ 1 टका मांगना आ गया, कल नहीं यो 2 टके मांगेगा, फिर यो 100 रुपये की ऐसे ही पीछे पड़ लेगा, इसने तो रास्ता मिल गया ये। तो सेठ जी ने कहा कि कह दे उसको ब्राह्मण को कि विश्राम कर, 2 दिन बाद आना, अभी सेठ जी थके हारे आए हैं, विश्राम करेंगे। नौकर ने ऐसा ही कह दिया। तो ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण रूप में परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, परसों ले जाऊंगा मैं और यहीं विश्राम करता हूँ, इसके बाग में लेट जाता हूँ। सेठ का बाग था, उसमें खावा फल फ्रूट बिछा गए, चद्दर लेट गए भगवान। अब सेठ जी को बताया गया, सेठ जी ने पूछा गया वो? अगर नहीं जी वो तो सामने लेट गया, बाग में लेटा हुआ है। अब जब तीसरा दिन हुआ फिर जाके दरवाज़ा खटखटाया कि भाई कहना सेठ जी को मेरा दान दक्षिणा दे, फिर मैंने और भी बहुत काम है। अब सेठ जी ने कहा यूं कह दो कि सेठ तो मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उसने जाके नौकर ने कह दिया कि हमारे सेठ जी की मृत्यु होगी ब्राह्मण, हम बहुत दुखी हैं, आप जाओ। तो ब्राह्मण वेशधारी परमात्मा कहते हैं भाई यूं कैसे जाऊं, मेरा यजमान मर गया, अब तो अंतिम संस्कार करवा के जाऊंगा मैं। अब उन्होंने कहा जी वो तो ऐसे ऐसे कह रहा। सेठ जी ने बोला अच्छा जंद पीछे पड़ाई, तो ऐसे करो मेरी लकड़ियां ढोना शुरू कर दो, लकड़ियां, उसको महसूस होगा कि सचमुच मर गया। और 10-20 जो नौकर थे 5-7 लग गए लकड़ियां उठा कर चलने। अब नगर का सेठ मर जा, सारा गांव इकट्ठा हो जाया कर नगर इतनी भी ना सोचे मूर्खा ने। वो 3-4 जने लकड़ ढोए, फिर कहने लगे जी क्या करे, क्या हो गया? कि वो तो यहीं खड़ा है, भी कोई बात ना, अंतिम संस्कार हो लेगा तभी जाऊँगा। कहा मेरी अर्थी उठाओ, मेरे लिए उठा लो, मुझे रख कर जैसे मुर्दे को ले चलते। वो लेकर चल पड़े। भगवान ने भी उठा लिए किक्कर की लकड़ी इतनी मोटी और कंधे पर रख ली। चल भाई अपने सेठ को लकड़ी तो दे के ही जाऊँगा। अब चिता पे रख लिया, आग लगाने की को कहा था कि मत लगाइयो, उन्हें ये तो कह दिया था कि नहीं मत लगा देना, कदे गलती कर दो। तो परमात्मा बोले भाई सेठ जी तू जीता मैं आ रहा, रकम वक्त मरे तो मत, आत्महत्या तो ना करे, टके के पीछे चल मैंने माफ़ कर दिया तेरा टका, मैं जा रहा हूँ। बोला सचमुच? कहा सचमुच। तब उठा सेठ जी उस चिता पड़ते हैं, सारी लकड़ी उठवा ली, कहते सारी उठाओ वापस, इतना भी मत छोड़ना यहाँ पर। और पुण्यात्मा ये स्वाभाविक है, जब माया जिसके पास घनी हो जाती है या ऊपर बैठ जाती है और इतना कंजूस हो जाता है वो व्यक्ति, उसको कुछ भी आभास नहीं रहता, ऐसा नशा बन जाता है। अब सेठ जी ने सोचा बन गई बात, कटी टंटा गया और निकम्मा। अगले दिन गया सैर सपट्टे को घूमने को दूर तक, क्योंकि दिन का कमरा घर में बंद था, जंगल में घूमने गया सुबह सुबह। परमात्मा उससे पहले आ गया वापस, उसके वापस आने से पहले स्वयं आ गया नरसी रूप बना के एज इट इज। और नौकरों से कहा कि वो व्यक्ति जो 3 दिन से मुझे परेशान कर रहा था ब्राह्मण, आज वो मेरा रूप बना का होगा, और उसको धमका देना और बकवाद करे तो डंडे लगा देना, घना नहीं 1-2 छोटा लगा देना, और कह देना तू बहुरूपिया है, हमारे सेठ को ठगना चाहता है, हम सब जानते हैं तुझे। तो जो ही वो परमात्मा तो बैठ गए नरसी बन के गद्दी पे, नरसी आया सैर सपट्टे करता, नौकर खड़े थे, चारों ने पता था ये तो सचमुच आ गया। उन्हें कह रहा हो ₹2 वही खड़ा हो जा, अंदर मत आ जाइए। और वो उनका नाम ले ले कहता है अरे करोड़ी मिले हैं, तो स्वामी को धमकाता है
कि हमने सब पता, तू जैसा स्वामी है वहीं खड़ा हो जाना, तेरे डंडे मार देंगे, आज आदेश हो गया है, तूने बहुत दुखी कर लिया हमारा सेठ तो अंदर बैठा है। अब उसके पैरों तले की धरती खिसक गई। सेठ जी का आज तक कर दिया काम इसने, अब ये एक नहीं सुने मेरी। अब उसने क्या किया, किसी वकील एडवोकेट का सहारा लिया और कोर्ट में केस कर दिया कि एक नकली नरसी बनकर मेरी संपत्ति हड़पना चाहता है। तत्कालीन उनको सम्मन हुए और नरसी बुला लिया, परमात्मा को वहीं तुरंत बुला लिया गया, सारी बही बोही कब्जे में कर ली गई। अब सामने गवाही हुई, जब जज ने पूछा कि भाई जो ओरिजिनल बतावा था अपने आप को, जो ओरिजिनल था, उससे पूछा कि इस बही में कोई ऐसा प्रमाण बोल पढ़ के सुन, वो हमें बता जो हम इसमें वेरीफाई करें कि तो सचमुच नरसी है, मालिक है। उसने बता दिया, 2-4 बातें याद थी, ऐसे ऐसे लड़की का विवाह किया था, उसमें इतना दान किया था, ऐसे लिखा है इसमें, एक समय ऐसा हुआ था। 2-4 बातें याद थी, घनी नहीं थी। फिर वो दूसरे परमात्मा से पूछा कि भी बोलो आप। परमात्मा ने सारी बही सुना दी, ए से लेकर जेड तक। अब वो ओरिजिनल नरसी तो डुप्लीकेट सिद्ध कर दिया कोर्ट ने, और परमात्मा ओरिजिनल नरसी कर दिया। अब नरसी बैठ गया माथा पकड़ कर जंगल में जाकर बनी में बाहर कि ये कौन से जन्म का दुश्मन था, मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। फिर परमात्मा गए विपर रूप धारण करके, कहने लगे नरसी भक्त। उसने देखा कि हाँ बोल, ईब के चावे तो मेरे थे, ईब के चावे। तो कहने लगा मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप अपना जीवन सुधार लो। सुधार दिया जीवन, तने मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। परमात्मा बोले कि संपत्ति पहले भी मेरी थी या तेरा भूल थी, काया अपनी है नहीं, ये माया कहाँ से हो। जब तेरा शरीर अपना नहीं है मूर्ख, इन चांदी के सिक्कों को तू अपना मान रहा है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी। और चरण कमल में ध्यान रखो भाई, इन दोनों को खो, इनको भूल जा। नंगा आया जगत में, नंगा ही तू जावे, बीच में ख्वाबी ख्याल है, ये मन माया भरमावे। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्कर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने भाई, ऐसे गए अनंत। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। तो परमात्मा ने कहा कि तुझे एक शर्त पर तुम्हें दे सकता हूं वापस। अब क्या शर्त है तेरी, बता। कि आप इसको दान कर दो, आपके लिए बहुत भयंकर सिद्ध हो जाएगी। आपने तो कोड इकट्ठा कर लिया, अरे संतान तेरे नहीं, एक बेटी थी उसकी शादी कर दी, भले आदमी क्या करेगा इसका। तेरी मृत्यु के बाद ये तेरे हकीकी बांटेंगे, ये चाचे ताऊआ के भाई, और तो बनेगा गधा। ऐसे धन वैसे नहीं जुड़ता, ये तेने 2 के 20 बना रखे। मैं तेरे हित में कह रहा हूं भाई। काफी देर सत्संग सुनाया, परमात्मा ने बुद्धि ठिकाना आ गई। कहने लगे परमात्मा के जब तू इसको दान करेगा तो दूंगा ना, तेरे तो गईया, और दान करेगा तो तेरे पाप कटेंगे, कुछ सहारा मिलेगा तुझे। उसके बाद समझ में आएगी कि आप जो कहोगे मैं वही करूँगा। कहने लगा जाते, फिर वो आ गया वापस। अब नरसी का रोड़ा था, वो ओरिजिनल नरसी भेज दिया, जा भाई बांट दे। उसने उसी दिन भंडारे शुरू कर दिए, गरीबों में बांट दिए, साधु संत बुला लिए, यानी 56 करोड़ संपत्ति कति लुटा के, और बैठ गया बनी में एक झोंपड़ी पाके। दोनों पति पत्नी, उसकी पत्नी तो बहुत धार्मिक थी, हर बात में साथ देती थी उसका। अब ठीक है पाप कटे, अपन क्या करना है, भक्ति कराएंगे बैठ के,
हैं, रोज अटपट में रहता सारी रात, ऐसा अब लाइन जाओ था बैठा बैठा, ठीक हो गया, पाप कट गया। अब परमात्मा कैसी रजा बख्शते हैं, एक अब उसकी जो हुंडी चलती थी वो निर्धन हो गया, हुंडी कैंसिल कर दी गवर्नमेंट ने, और उस पहले उसका बहुत बोलबाला था, तो 4 भगत आगे उन्होंने द्वारका जाना था, द्वारका के दर्शन करने, द्वारका में जाना था, जगन्नाथ के मंदिर उधर द्वारका के जहाँ कबीर साहब, वो द्वारका जाना था। जैसे आजकल जाते हैं भ्रमित होकर के भगवान वहाँ रहा करते द्वारका में, द्वारका तो समुद्र में है, वैसे बाहर थोड़ा सा वैसे मंदिर बना रहे हैं अलग से, द्वारका तो खत्म हो ली थी, फिर भी वहाँ जाते हैं दर्शनार्थ श्रद्धालु। तो वो आए उस नगर में जहाँ नरसिंह रहता था, और उन्होंने पूछा कि भी नरसिंह जी का घर कौन सा है, महल कहाँ है, हमने हुंडी बनवानी है। तो लोगों ने मजाक कर दिया कि वो आजकल बाहर संन्यास ले रखा है उसने, और धनवान एक नंबर का है, सेठ है वो, लेकिन आजकल वो नखरे बहुत करता है, 1-2 बार नट रहेगा वो, तुमने मना करेगा हुंडी बनाने को, लेकिन तुम करड़ा सा होगे ना तब बनाएगा। वो पता करके वहाँ झोंपड़ी में पहुँच गए जहाँ दोनों पति पत्नी बैठे थे नगर के बाहर। उन साधुओं ने, भक्तों ने कहा कि सेठ जी ये 500 रुपये पकड़ चांदी के, हमारी हुंडी बना दे द्वारका के किसी सेठ के नाम, जिसको आप जानते हो वो हुंडी वाला हो। अब उसने मना किया कि महात्मा जी मैं निर्धन हो गया हूँ, मेरी हुंडी नहीं चलती, गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी है, और आप किसी और से बनवा लो। तो वो तीनों चारों नाराज हो गए कि तू सचमुच, गांव वाले कह रहे थे तू ऐसा ही निकम्मा व्यक्ति है। अब नरसिंह जी ने सोचा ये कोई अपशब्द कह देंगे, कोई श्राप दे देंगे, और लोगों ने मजाक बना रखा है मेरे साथ। अब मैं भगवान की तरफ चला हूँ तो मैं ढेढ़ हो गया हैं, और जब मेरे पास धन था मैं ये सब मेरा आदर करते थे, लेकिन हमने अपने वचन पर रहना है। भगवान की ने जो कह दिया गुरुदेव ने, अब वो गुरु रूप में मानने लग गए उस विप्र को, वही उसी पर आधारित रहूँगा। तो उन्होंने सोचा कि कुछ कह देंगे अटपट मेरे तय, कोई शराब स्वरूप ना दे दे, ये भ्रमित कर रखी है, अब मेरे कहने से मानेंगे नहीं। तो उसने कागज़ मंगाया कि कागज़ लाओ, वो कागज़ ले आए गाँव से, उस पर लिख दिया, क्योंकि श्री कृष्ण पुजारी था और सांवरिया का भगत था, सांवरिया भगवान का आकर कृष्ण जी ने, उस पर लिख दिया सांवल साहा, सांवल सेठ, द्वारकापुरी, मैंने आपके 500 रुपये ले लिए हैं, इन श्रद्धालुओं को आप 500 रुपये दे दीजिए, मैं हुंडी बना रहा हूँ। नरसिंह भगत, सेठ नहीं नरसिंह भगत लिख दिया। अब वो चारों के चारों पहुँच गए कागज़ लेकर के, सारी द्वारका में जो भी पता था कि हुंडी बनाने वाले सेठ हैं उनके पास गए। उन्होंने कहा कि नरसिंह की हुंडी नहीं चलती, वो निर्धन हो गया है, दिवालिया हो गया है, वो कैंसिल होगी है। उसने सोचा ये वैसे बकवास कर रहा होगा। दूसरे के पास गए, तीसरे से वैसे दिखाया, तो सब ने कहा कि ये तो निर्धन व्यक्ति हो गया है, इसका दिवाला निकल गया है, आपके साथ धोखा कर दिया उसने। तो इस बात से वो परिचित थे कि धोखा करनी आदमी नहीं हो तो मना करे था, हमने ही उनके साथ बलपूर्वक लिखवा दिया, वो तो सच कहे था, पर भी हमारा काम तो बिगड़ गया। अब या घूमा फिरा हो कितने खाना खूना खाते, या बड़ी बात बिगड़ी। पर उनको इतना विश्वास था कि हमारे पैसे सुरक्षित मिलेंगे, वो भगत 1 नंबर का है, जाकर देगा वापस। तो ऐसा सारी द्वारका में घूम फिर के वो बाहर चले गए। किसी ने, सबने यही बताया, बाहर समुद्र के किनारे बैठ गए एक साइड में वृक्ष के नीचे, और बहुत ही चिंतित थे। अब केवनी भाई, उधर से नरसिंह जी ने क्या किया, वो 500 रुपये का खाने पीने की सामग्री मंगा के, आज तो 5 लाख के करीब है वो 500 रुपये, और मंगवा कर सारा चावल, घी, दूध, खीर बना के, लड्डू जलेबी बना के उनका भंडारा कर दिया, साधु संत बुला के, रोटी राटी बना के। अब क्या हुआ कि नरसिंह जी ने देखा, भगवान से अर्ज लगाई, ध्यान मग्न हुए कि परमात्मा पहुंचे कि नहीं हुंडी लेकर साधुओं के पास। तो उन्हें क्या देखा, साधु ऐसे ही बैठे हैं, हुंडी पहुंचे नहीं भगवान।
और बहुत पश्चाताप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तब उसने नरसिंह ने अपनी पत्नी से पूछा कि जो 500 रुपये थे साधुओं के, उसमें से जो सामान मंगाया था कुछ बचा है क्या घर पे? उसने बताया कि जो रोटी बनाने के लिए सूखा आटा अलग रखते हैं, हमारे यहाँ पलोथन कहते हैं उसको, पलोथन, और उसमें लोई को लगाकर फिर ऐसे पोते थे, ऐसे रोटी बनाते थे, वो हाथ के ना चपता आटा, इसलिए वो थोड़ा सा आटा सफेद रह गया था, तो उसको पलोथन कहते हैं। नरसिंह की पत्नी ने देखा, उसने बताया कि ये थोड़ा सा आटा बचा है जो मैंने पलोथन के लिए रखा था, रोटी पोते समय ऐसे हाथ लगाया करती थी। नरसिंह जी ने कहा कि इसका पानी का हाथ लगा के इन चारों की रोटी बना दे। उसने चारों रोटी बना के और सेक चूल्हे पे सेक चाक के रख ली। इतने में परमात्मा पहुंच गए एक साथ दूर रूप बना के और कहने लगे, भाई भगत भूख लगी है और कुछ भोजन दे। तुरंत लिया चारों रोटी ठा के, अगले महाराज भोजन खा लो। अब वहाँ भोजन भोग लगाया भगवान ने, और वहाँ सांवल शाह नाम का एक सेठ बन गए, और जैसे वो मारवाड़ी सेठ होते हैं ना, बड़ी बड़ा साफा दोहरी धोती, कान में कलम टांग रखी पेन और काख में बई, और पहुंच गया वहाँ पर उन साधुओं के पास। और परमात्मा ने कहा कि अक्षमा करना महात्माओं, कुछ आने में देरी होगी मुझे, मैं सांवल शाह हूँ, सांवरिया सेठ हूँ, और नरसिंह जी ने जो हुंडी भेजी थी, आप मुझे वो कागज़ दो। वो कागज़ दिया और कहा आ जाओ, तुम्हें ये पैसे दूंगा। चांदी के सिक्के चला करते। वहाँ उस द्वारका के मेन बाजार में चौराहे पर कहा, यहाँ चद्दर बिछा दो। जो मजाक कर रहे थे ना, वो द्वारका के सेठ उस भगत की मजाक कर रहे थे, भगत का खिल्ली उड़ा रहे थे। उनका मुंह बंद करने के लिए द्वारका के बाजार के चौराहे पर कहा कि यहाँ चद्दर बिछाओ, और अपना पूरा बैग ले रहे भर के गठड़ी वह धर ली, और वहाँ करें सुन ले भाई महात्माओं, 1 2 3 आवाज़ लगा लगा के गिने और खड़का करें। अक्सर चारों तरफ लग गए, देखने सेठ इकट्ठे हो गए। 500 रुपये गिन दिए चांदी के, कति काचे काचे नए नए, बिल्कुल जैसे आज ही बनकर आए हों। और कहा भाई नरसिंह जी को कह दिया उसका दास हाजिर रहेगा, चाहे करोड़ हुंडी दे दे, दास आगे खड़ा पाओगा। बोलो सतगुरुदेव। परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं, पीछे पीछे फिरूं, जब तक धरती आकाश। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।